हालांकि यह स्मारक बेहद जर्जर हालत में है, लेकिन शेष जो बचे हुए स्मारक को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि यह स्मारक काफी भव्य रही होगी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर आपको एक बावली देखने को मिलती है, बड़ा विशाल अशोक स्तंभ भी देखने को मिल जाता है। और उसी इमारत के अंदर वो गए और वहाँ जाने के बाद वहीं कहीं रह गए, वो वहाँ से बाहर नहीं निकले। अंग्रेजों ने चार तरफ से घेर लिया, घेरने के बाद उसकी बहुत तहकीकात की, छानबीन की और वो बाहर नहीं निकले, तो अंग्रेजों ने इसका नाम पीरगाह दे दिया। इसके काफ़ी टुकड़े यहाँ पे भी इधर उधर भी पड़े हुए हैं। काफ़ी बड़ी इमारत थी, तो वीरवार के दिन लोग आते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, उनके नाम से प्रसाद वरसाद चढ़ाने आते हैं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर पहुंचे हैं जिसके बारे में ना तो आपने आज से पहले कभी सुना होगा और शायद ना ही इस जगह को कभी देखा होगा। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं दिल्ली की एक ऐसी जगह पर जिसका नाम है पीर गायब। आपको बता दें कि इस जगह का नाम आखिर पीर गायब क्यों रखा गया है, इसके बारे में हम आगे जानकारी देंगे। जैसे कि आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं कैसे जा रही है। ये आम सीढ़ियां नहीं है जैसे कि घरों में होती हैं जो कि झुकाव में बनाई जाती हैं, लेकिन ये सीढ़ियां आप देख सकते हैं कि पूरी सीधी जा रही हैं, मतलब इनको खड़ी सीढ़ियां आप कह सकते हैं। और साथ में जब इसके ऊपर आप जाते हैं तो वहां पर आपको एक सर्कल सा देखने को मिलता है, जिस पर आप कह सकते हैं कि पुराने समय में मतलब एक इंस्ट्रूमेंट ऐसे लगा देखने को मिलता है जिसमें बताया जाता है कि वहां से समय का अनुमान लगाया जाता था सूर्य की रोशनी पड़ने पर। ये जो स्मारक है वो पत्थरों से निर्मित जर्जर स्मारक है जो कि चौबुर्जी मस्जिद की कुछ दूरी पर स्थित है, जिसका नाम है पीर गायब। ये पीर गायब के नाम से मशहूर है और इस स्मारक में 2 संकरे कमरे आपको देखने को मिलते हैं और दूसरी मंजिल पर भी 2 कमरे हैं जिनके प्लस्तर पर धार्मिक महत्व की कुछ पंक्तियां लिखी देखी मिलती हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस स्मारक का इस्तेमाल मस्जिद के तौर पर किया जाता था। हालांकि इसके उत्तरी कमरे में एक स्मारक है जिसमें कब्र है, जो कमरा अभी बंद है, उस पे ताला आपको देखने को मिलता है। और साथ में ये भी बताया जाता है कि ये कब्र किसकी है, इसके बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इस कमरे को एक पीर प्रार्थना स्थल की तरह इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन बाद में वो फकीर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, इसलिए इस स्मारक का नाम पीर गायब रखा गया। और साथ में जो वास्तुविद राजीव वाजपेयी बताते हैं कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित इस स्मारक में तुगलक काल के वास्तु और डिजाइन की झलक आपको देखने को मिलती है। हालांकि यह स्मारक बेहद जर्जर हालत में है, लेकिन शेष जो बचे हुए स्मारक को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि यह स्मारक काफी भव्य रही होगी। और अगर इसके आसपास की बात करें तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर आपको एक बावली देखने को मिलती है जो कि यहाँ पर मौजूदा लोगों की मदद के लिए बनवाई गई होगी। और अगर वहाँ की साफ सफाई के बारे में बात करें तो उस बावली में भी आपको जो मौजूदा पानी है उसमें भी आपको काई देखने को मिलती है, थोड़ा कूड़ा देखने को मिलता है, मतलब उसकी स्थिति ऐसी है कि वो साफ आपको देखने को नहीं मिलती। और अगर इस स्मारक की बात की जाए तो इसके दक्षिणी कमरे के फर्श और छत को भेदता हुआ एक सुराख है जो कि एक खोखली चिनाई में गोलाकार है और इससे संभावना जताई जा सकती है कि इस कमरे का इस्तेमाल खगोलीय घटनाएं जानने के लिए किया जाता होगा। और तुगलक काल में बने शिकारगाह की तरह इसकी बनावट भी शिकारगाह की ही है, इसलिए इसका इस्तेमाल एक शिकारगाह की तरह भी किया जाता रहा होगा। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये भी कुश के जहानुमा का हिस्सा है। तो यहाँ पर हमने आपको इस स्मारक के बारे में बताया, इसका क्या इतिहास रहा है, और साथ में इसके निकट में ही बावली भी आपको देखने को मिलती है। और कुछ दूरी पर ही आप जाते हैं तो आपको एक बहुत ही बड़ा विशाल अशोक स्तंभ भी देखने को मिल जाता है। और साथ में स्तंभ का भी कुछ इतिहास रहा होगा जिसकी जानकारी फिलहाल हमें भी नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि कुछ युद्ध वगैरह होने पर स्मारक पर तोपें छोड़ी गई थी जिसकी वजह से वो आधी नीचे आ गई थी, टूट गई थी, इसलिए वो स्मारक अब आपको उसकी मंजिलें जो है वो कम दिखाई देती हैं। और अगर मंजिलों की बात करी जाए तो 5 मंजिला उसमें से टूटकर नीचे गिरी है। तो ये कुछ अशोक स्तंभ का इतिहास रहा है और साथ में बावली का इतिहास रहा है और जैसा आपने देखा कि पीर गायब का इतिहास रहा है। साथ में अगर इस स्मारक के बारे में बताएं कि ये कहाँ पर मौजूद है और आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, तो आपको बता दें कि आप 30 हजारी मेट्रो स्टेशन पर उतरते हैं, उसके बाद आपको ये लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है जो कि हिंदू राव अस्पताल के अहाते में यानी कि इसके आंगन में आपको देखने को मिलती है। आप यहीं पे रहते हैं वैसे? हम बिल्कुल यहीं रहते हैं। ये पीर गायब के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी आपको जो है वो बताइए। ऐसा है जैसे सुनने में आया कि यहाँ पे कोई पीर रहते थे काफ़ी टाइम और पहले, और वो क्या कहते हैं यहाँ गायब हो गए थे, तो इसका नाम पड़ गया पीर गायब। तो वीरवार के दिन लोग आते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, उनके नाम से प्रसाद वरसाद चढ़ाने आते हैं।
सुनने में आता है मतलब कुछ मन्नतें भी हैं यहाँ से, मतलब लोग मांगते हैं तो वो पूरी होती हैं। वो तो है जी, क्या कहते हैं, तभी तो लोग आते हैं ना। बहुत से लोग हैं जो इनकी मन्नतें पूरी होती हैं, तो वो लोग आते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक लेडीज़ थी, क्या कहते हैं, 15 साल बाद आई थी, उसकी बच्ची यहाँ बीमार थी, उनने मन्नत मांगी थी। फिर उसे जब लड़की 15 साल की हो गई तब उसे ध्यान आया तो यहाँ प्रसाद चढ़ाने आई थी। बहुत तबीयत खराब थी बच्ची की, तो क्या कहते हैं ठीक हो गई थी वो। तो इस तरह काफ़ी लोग आते हैं। अच्छा, और साथ में ये स्मारक वगैरह के बारे में मतलब क्या है कि टूट गई थी या क्या हो गया? अब ये तो पता नहीं, क्योंकि इसके काफ़ी टुकड़े यहाँ पे भी इधर उधर भी पड़े हुए हैं। काफ़ी बड़ी इमारत थी, टूट टाट गई है। कई जैसे सिल्लियाँ यहाँ पे पड़ी हैं, ऐसे इधर भी, यहाँ तक इसकी सिले ऐसे जा रही थी, क्या कहते हैं, यहाँ तक ये जंगल तक में जा रही है इसकी वो निब जो पड़ी हुई है। यहाँ तक ये पार्क बना हुआ है, इसके अंदर भी है इसकी, ये पुरानी सामने देख रहे हैं ना आप ये सब। अच्छा, ये मतलब पूरे एरिया में एक तरीके से फैला हुआ था। हाँ हाँ हाँ। साथ में बावली भी देखने को मिलती है, उसका मतलब इससे ही है कुछ जुड़ाव? नहीं, बावली का इसके बारे में नहीं पता जी, मगर बावली है वहाँ पे। बावली से संबंधित है। अब पूरे इतिहास में ना, पुराने इतिहास में तो है, वो इतिहासी चीज़ है सब ये। और पहले ये वहाँ कुआँ होता, बावली पानी फेंकते थे, इसका पानी राजपुर रोड सब जगह जाता था पानी। पहले आसपास जो वो थे ना, क्या कहते हैं, खेत वगैरह, तो उनसे इसकी वो होती थी सिंचाई वगैरह। मतलब इसमें बस खाली यही है स्मारक में कि मतलब पीर हुआ करते थे, वो गायब हो ये तो गए। ऐसा है ना कि यहाँ जो शहीद की जात होती है, कास्ट होती है, अंग्रेजों की उनसे लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद वो अकेले पड़ गए शहीद। पढ़ते भागते भागते वो यहाँ आई। इमारत पहले की बनी हुई थी और उसी इमारत के अंदर वो गए और वहाँ जाने के बाद वहीं कहीं रह गए वो, वहाँ से बाहर नहीं निकले। अंग्रेजों ने चार तरफ से उसको घेर लिया, घेरने पर उसकी बहुत तहकीकात की, छानबीन की और वो बाहर नहीं निकले। तो अंग्रेजों ने ही इसका नाम पीरगाह दे दिया, उसी के उससे आगे कुछ नहीं है। बस इतना हमें जानकारी है, इससे आगे हमें भी नहीं है। और साथ में जैसे ना ये भी बताते हैं कि जैसे ये स्मारक बनी हुई है तो इसके ऊपर से मतलब तोपें चलाई जाती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तोपें इसके ऊपर नहीं थी, वो तोपें तो वही थी अशोक की लाट थी, लेकिन ये जो बनी हुई है ना बहुत बड़ा। अच्छा, वहाँ से चलाई वहाँ से अंग्रेजों ने वो बहुत पुरानी बात है। था तो बहुत बड़ा है ये, तो कई साल पुराना है, गिरते गिरते रह गया। अब इसकी मरम्मत होती रही, फिर संभाला जा रहा है इसको। लेकिन ये जो आगे काफ़ी अच्छा था उससे पहले, और आगे इसकी और भी आगे इमारतें पुरानी जो चौबड़े कहलाती हैं। अच्छा, आपकी नज़र में भी कोई उदाहरण है आपके पास भी इसके बारे में, इसकी जो मान्यता है उसके बारे में? हाँ, मानते तो बहुत अधिक है। ये पीरगाह बाग भी इनकी बहुत ही ज़्यादा है, ये बात इसमें बहुत ही मानता है और आते हैं बहुत दूर के लोग आते हैं और बड़ी सी मानता है। सबकी ये जो है मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। इनका इसमें बहुत अच्छा भाव क्यों जीती कला है, ये मरे नहीं है, कुछ नहीं है, यहीं के ही समय है, इसलिए इनकी अद्भुत शक्ति है। इस शक्ति का कोई अनमोल नहीं है। अच्छा, जहाँ पे वैसे प्रार्थना करते हैं वहाँ पे मतलब देखने को मिलता है कि ताला लगा रहता है हमेशा, लोग जा नहीं पाते। नहीं, ताला कुछ नहीं, खुलता है ये तो। ये जब से वो क्या कहते हैं उसको, कोरोना, उसकी वजह से बंद है, नहीं ऐसे खुला रहता था। वीरवार को थोड़ा खोलते हैं, वीरवार को इसको बाबा के लिए खोलते हैं और बाकी और बंद ही रहता है ये तकरीबन। और 2-3 दिन के बाद सफाई होती है, इसकी सफाई जरूर होती रहती है। हाँ, दिल्ली में मौजूद ऐसे ही तमाम पुरानी स्मारकों के इतिहास को जानने के लिए देखते रहिए झलको दिल्ली, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।